something class. वालेकुम सलाम मैम। एक्सरसाइज पे प्रॉब्लम्स कर रहे थे। प्रॉब्लम हम लोगों ने 3 तक की थी। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4, 5 एंड 6 मैंने आप लोगों को करने के लिए दी थी। क्या सबने कर ली है या नहीं की? प्रॉब्लम नंबर 4, 5 एंड 6 मैंने आप लोगों को करने के लिए दी थी। आप लोगों ने की है या नहीं की क्लास? की है तब भी बता दें, अगर नहीं की तब भी बता दें, और अगर ट्राई किया हुई नहीं है तब भी बता दें। नो मैम, ट्राई की थी लेकिन नहीं हुई। मेरे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। If OA, B, C are collinear and OA plus OB plus OC is equal to 0, ये हमें गिवन है कि कोलिनियर है और ये ओरिजिन इसने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। OA plus OB plus OC is equal to 0 and if P is any point on the line, P अगर कोई सा भी पॉइंट है लाइन के ऊपर, कहता है AB लाइन के ऊपर, show that PA plus PB plus PC is equal to 3PO। इसमें इसकी डायरेक्शन अपोजिट के अकॉर्डिंग ये ज्यादातर जो थ्योरम्स हैं, जैसे हमने ऊपर वाले ये सेकंड और जो थर्ड वाला था, ये ऊपर अपने जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2.1.4, उसी के अकॉर्डिंग किया हुआ है। इसको भी हम फर्दर जो आगे थ्योरम्स है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो एनी पॉइंट कंसीडर करते हुए हम ए बी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें तमाम जितने भी आगे प्रूफ्स हैं उसके अंदर यही थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आगे उन्होंने फर्दर से सॉल्व किया हुआ है। इस वक्त मेरे पास जो है क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, लीनियर है, यानी कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। और सेकंड कंडीशन ये दी हुई है, ए ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू 0 एंड हमने जो जैसे यहाँ पे शो करना है, हमने यहाँ पे शो करना है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, जो पी उनके अंदर कोई सा भी पॉइंट है उसका तीनों पॉइंट्स के साथ अगर सेगमेंट चेक किया जाए तो इक्वल आता है 3PO के। इसको बाय फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रूव किया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैंने पॉइंट पी लिया, यहाँ पे लाइन के ऊपर पॉइंट था, मैंने कोई सी भी पॉइंट चूज किया है। यहाँ पे गिवन है हमारे पास के ए बी सी आर कोलिनियर एंड ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू 0। वी विल शो डेट, हमने जो जैसे यहाँ पे शो करना है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 3PO के साथ हमने इसको शो करना है। मैंने इसकी लेफ्ट साइड ली है, मैंने इसको राइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करना है। अगर आप देखें पी ए प्लस पी बी प्लस सी जो मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिया है, इसमें डायरेक्शन इसके ऑपोजिट नहीं हो रही, मैंने पी टोटली डिफरेंट पॉइंट लिया है। ये देखें पी ए, सेकेंडली हमने क्या लेना है पी बी, एंड थर्डली जो हमारे पास आएगा वो पी सी के इक्वल आएगा। बाय प्रीवियस थ्योरम 2.1.4 मैंने पी ए को कन्वर्टिंग की है, लेकिन यहाँ पे देखें मैंने इसको ऑपोजिट कन्वर्टिंग फॉर्म में लिया है। पी ओ प्लस ओ ए डायरेक्टली थोड़ा सा लिखा है मैंने यहाँ पे, अदरवाइज ये बनना था हमारे पास
ओ ए माइनस पी ओ, वो माइनस का साइन जो है मैंने इसकी डायरेक्शन कन्वर्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे चूज किया है। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे, आप इसको डायरेक्शन को अपोजिट लेते हुए ही चूज करें। ये मेरे पास देखें क्या चीज है, पी ए, वहां पे मेरे पास था ए बी, बी वाला एलिमेंट जो था वो पहले आ रहा था और पी वाला बाद में आ रहा था। मैंने सिर्फ इसका साइन जो है वो चेंज करके, दोनों का साइन चेंज होना था, मैंने दोनों का साइन चेंज करके उसको अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन किया है। बाकी इसमें मैंने इस पर कोई भी चेंजिंग नहीं की। ओ ए एज इट इज ही है, इसमें ओ पी रहना था, लेकिन इसको मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, माइनस ओ पी बन रहा था लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके यहाँ पे शॉर्ट किया। सेकेंडली है मेरे पास पी बी। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं इसको दोबारा से थ्योरम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ही अप्लाई कर देती हूँ। जी। जो हमने थ्योरम अप्लाई किया था, मुझे अब आप लोगों ने वो थ्योरम बताना है। ए बी इज इक्वल टू किसके था? बिल्कुल ओ बी माइनस ओ ए। मेरे पास इस वक्त है यहाँ पे पी ए, ये किसके इक्वल आएगा? ओ ए माइनस ओ, ओ ए माइनस ओ पी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूं, डायरेक्शन इसकी चेंज कर दूं, पी ओ माइनस प्लस आ जाएगा, दूसरी तरफ ले जाती हूँ ओ ए। ठीक है, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये ओ ए एज इट इज ही है, तो ये ओ पी है नेगेटिव वाला, इसीलिए मैंने डायरेक्शन अपोजिट की है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस पी ओ में, और वो माइनस और ये माइनस जो है वो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्ट आप क्या करें, यहाँ पे डायरेक्शन मैंने जो है उसके अपोजिट देते हुए साइन जो है वो प्लस कर लिया। सिमिलरली पी बी को भी मैंने यहाँ पे एज इट इज ही लिया है। ये भी बनना था मेरे पास ओ बी एंड माइनस ओ पी, मैंने उसको फिर प्लस में कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे लास्ट पे पी ओ रिक्वायर्ड है, तो मैंने उसको डायरेक्ट ही पी ओ में कन्वर्ट कर लिया। एंड थर्डली पी सी, उसको भी मैंने कन्वर्ट किया बाय यूजिंग थ्योरम। फर्दर जो है आगे मेरे पास ये देखें, तीनों के अंदर पी ओ की कंडीशन बन रही है और ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3PO, और बाकी ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ये कंडीशन आएगी, और ये किसके इक्वल आता है? ये 0 के इक्वल आता है। तो हमारे पास जो हमारा गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 3 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे कोलिनियर है, और एक 4 पॉइंट जो है फर्दर वहां उस लाइन पे हम यूज करते हैं, वो भी कोलिनियर पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट्स का उस पॉइंट के साथ जो डिफरेंस आ रहा है, लाइन सेगमेंट बन रहा है, उनको अगर ऐड किया जाए तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट जो है वो 3 टाइम्स में ऐड होकर उसके साथ डिफाइन हो सकता है। उसके बाद था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ऑन द सेम लाइन वी हैव OA plus OB plus OC is equal to 0 and O dash A dash plus O dash, ये different points हैं। O A B, O dash A dash B dash C dash, ये different points हैं, लेकिन उनकी कंडीशन उसने दिया कि ये इस टाइप के पॉइंट्स हैं। ये ओरिजिन के अकॉर्डिंग उनका अगर लाइन सेगमेंट लेके एडिशन की जाए तो वो इक्वल टू 0 आती है और डैशेस वाले की भी 0 आती है। ओनली वी विल शो दैट A and A dash plus B and B dash plus C and C dash is equal to 3O and O dash, रीजन के अकॉर्डिंग उसकी डिफाइनिंग करनी है हमने सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे भी मैंने वही थ्योरम, सेम थ्योरम अप्लाई किया हुआ है, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन डेट हमारे पास ये दो चीजें गिवन है और हमने जो शो करना है वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू 3O एंड O डैश के साथ। बाय प्रीवियस थ्योरम, यहाँ पे वही थ्योरम है 2.1.4 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को ओपन किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ए एंड ए डैश, थ्योरम हमारे पास था ए एंड बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही चीज थी थ्योरम, ये थी मेरे पास थ्योरम की कंडीशन। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ पे जब मैंने ए एंड ए डैश लिया है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास कंडीशन बनेगी ओ ए डैश माइनस ओ ए। दोनों पॉइंट डिफरेंट है, वहां पे डिफरेंट नेम था ए एंड बी, यहाँ पे डिफरेंट नेम है ए एंड ए डैश के साथ। अब आगे फर्दर जो है वो मैंने फिर थ्योरम ही अप्लाई किया है। किसके ऊपर अप्लाई किया? मैंने थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया ओ ए डैश के ऊपर, लेकिन अब जो रीजन है वो ओ डैश रीजन के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिफाइन किया।
और मेरे पास ये कंडीशन बनेगी थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ओ डैश ए डैश माइनस ओ डैश ओ के साथ, और ये साथ में माइनस ओ ए एज इट इज ही आ जाएगा। उसके बाद जो है सिमिलरली बी एंड बी डैश को मैंने ओपन किया सेम उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर फर्दर मैंने ओ एंड बी डैश के ऊपर फिर से थ्योरम को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा ओ डैश बी डैश माइनस ओ डैश ओ के साथ, और ओ बी जो है वो फिर एज इट इज ही साथ में मेंशन किया। अभी मैंने यहाँ पे तीनों को सेपरेटली ओपन किया, फिर उसके बाद उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब थर्ड वाला जो है सी एंड सी डैश उसको भी एज इट इज ही उन्हीं सेम स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसे ओपन किया। अब मैंने फर्दर उसे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सब्स्टिट्यूट किया उसकी सारी की सारी वैल्यूज को जब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मेरे पास जो फर्स्ट वाले की आ रही है वो ये चीज है, ए डैश के अकॉर्डिंग, बी बी डैश के अकॉर्डिंग मेरे पास ये आ रही है, और सी सी डैश के अकॉर्डिंग मेरे पास ये कंडीशन आ रही है। अब इनके अंदर से ओ डैश ए डैश वाले मैं कंबाइन कर सकती हूँ, ओ ए वाले जो है वो सारे के सारे कंबाइन कर सकती हूँ, बाकी जो सेपरेट है वो भी ऐड हो जाएंगे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं इनको जीरो अप्लाई कर सकती हूँ। ओ डैश ए डैश सेकंड वाले में आ रहा है ओ डैश बी डैश एंड थर्ड वाले में आ रहा है ओ डैश सी डैश। मैंने इनको कंबाइन करके एक ही ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बन रहा है ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये भी किसके इक्वल आते हैं, एडिशन के साथ जीरो के इक्वल। माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया, सबके साथ माइनस आ रहा है, ये अंदर ब्रैकेट्स के फॉर्म में आ जाएंगे। और थर्डली मेरे पास जो वैल्यूज रह जाती हैं वो ये मेरे पास माइनस ओ डैश ओ माइनस ओ डैश ओ एंड माइनस ओ डैश ओ, ये तीनों क्या हो जाएंगी माइनस माइनस प्लस की कंडीशन में माइनस थ्री ओ डैश ओ में ये कन्वर्ट हो जाएंगी, जो मैंने यहाँ पे साथ में मेंशन किया। बाय गिवन कंडीशन ये दोनों जो है इक्वल टू जीरो हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है। एंड प्लस में देखिए मैंने इसको माइनस को किसमें कन्वर्ट किया, प्लस में, क्यों, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड थी डायरेक्शन ओ डैश मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं इसकी डायरेक्शन जब ऑपोजिट करूंगी तो मेरे पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और ये मेरे पास आ जाएगा थ्री ओ एंड ओ डैश। जो हमारे पास रिक्वायर्ड चीज थी जो हमने प्रूव करना था वो यहीं पे शो हो चुका है कि ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश जो है वो इक्वल टू आना चाहिए था हमारे पास थ्री ओ एंड ओ डैश के। अब मेरे पास जो है फर्दर क्वेश्चन नंबर 6, if A, B, C are collinear and P, Q, R are the midpoints of BC, CA and AB respectively, so that the midpoint of CR and PQ coincides हैं। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लाइंस पे मैंने ड्रा किया पॉइंट्स को। मैंने 3 पॉइंट्स लिए A, B एंड C सबसे पहले लाइन पे, ठीक है। आप अगर ये देखें ये लाइन के ऊपर मैंने A, B एंड C लिया है। अब उसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट डिफाइन किए, बी सी के मिड पॉइंट में कहता क्या आ रहा है मेरे पास पी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को सेंटर में सेम गैप के साथ पॉइंट नहीं लिए, क्योंकि कोलिनियर बताया उसने, ये नहीं बताया कि सेम गैप उनके लिए। अगर आप यहाँ पे देखें ए और सी के बिल्कुल सेंटर में मैंने बी नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा साइड पे करके बी लिया है, सिर्फ इसलिए कि कोलिनियर है, कोलिनियरिटी के अकॉर्डिंग फिर भी जो हम चीज प्रूव करना चाह रहे हैं वो अगर सेम पॉइंट्स के गैप के साथ नहीं है तब भी वो चीज प्रूव होगी। कोलिनियर है एंड पी क्यू आर मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट जो है वो पी है, ये मेरे पास पॉइंट है बी और ये मेरे पास पॉइंट है सी। इसके सेंटर में इसका मिड पॉइंट है तो सेंटर में आएगा, ये मैंने डिफाइन किया पी। सी एंड ए के सेंटर में उसका जो मिड पॉइंट है वो क्यू है। सी एंड ए, ये मेरे पास ए है और ये सी है। अब देखें इसका जो मिड पॉइंट बन रहा है वो ये मेरे पास क्यू आ रहा है। ए बी का मिड पॉइंट जो है वो आर है, ये ए एंड ये बी है, इसके मिड पे मैंने सेंटर में डिफाइन किया आर। अब जो हमने शो करना है, शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ सी आर, ये मेरे पास पॉइंट सी है और ये मेरे पॉइंट्स आप पास में पॉइंट है वो आर है। एंड सेकेंडली पी क्यू, ये पी पॉइंट था और ये क्यू पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट जो हैं वो कहता सेम है, ये हमने जो है वैल्यू यहाँ पे शो कर दी है। और अगर आप लाइन पे देखें सी एंड आर, ये मेरे पास सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये मेरे पास आर पॉइंट है। इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने लेट किया दोनों के मिड पॉइंट जो हैं जो हमने फाइंड करने हैं। सी और आर का मिड पॉइंट मैंने ये देखें बिल्कुल सेंटर में, देखें क्या लिया एम। इसी तरह पी और क्यू का मिड पॉइंट भी हमने शो करना है कि वो दोनों सेम है, ये मेरे पास पी है और ये मेरे पास क्यू है। इसके सेंटर में भी मैंने एम जो है वो रिक्वायर्ड जो थी वैल्यू वो यहाँ पे डिफाइन की, उसको मैंने नेम दिया एन का। दोनों का मिड पॉइंट अगर आप लाइन पे भी ड्रा करके देखें तो दोनों का मिड पॉइंट सेम आता है,
यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डिफरेंट बी लिया था, बी, फिर भी देखें दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे आते हैं। ये तो बाय लाइन मैंने इसको डिनोट किया है कि दोनों सेम आते हैं। अब हमने इसको अपनी मैथमेटिकली भी इसको यहाँ पे डिफाइन करना है कि दोनों चीजें जो है वो सेम आती हैं। रेड किया मैंने एम एंड एन, जो मैंने चीज डिफाइन करनी है कि दोनों जो है वो सेम आ रहे हैं। आर मिड पॉइंट्स ऑफ सी आर एंड पी क्यू, सी आर और पी क्यू के मैंने मिड पॉइंट्स लिए। ओ मैंने कोई सा भी ओरिजिन डिफाइन कर लिया यहाँ पे, अपना थ्योरम पिछला प्रीवियस थ्योरम ही अप्लाई करूंगी यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग में जो है क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करूंगी। अब देखें यहाँ पे ओ एम, यानी कि ये जो पॉइंट एम है, कोई सा भी ओ यहाँ पे आप ले लें, यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग कोई सा भी पॉइंट लाइन को एक्सटेंड करके आप ओ ले सकते हैं। ओ मैंने कोई सा भी यहाँ पे पॉइंट लिया, ओ से एम का जो डिस्टेंस है, एम किसके सेंटर में आ रहा है, आर एंड सी दोनों के सेंटर में मेरे पास जो आ रहा है वो एम आ रहा है। वैसे भी अगर आप डिफाइन करें पूरा आर से लेके सी तक, तो किसके इक्वल आएगा, आर एम प्लस एम सी। वन बाय वन दोनों को डिफाइनिंग करेंगे। आर और सी पूरी लाइन है मेरे पास, आर से सी एक पूरी लाइन है मेरे पास, उसके सेंटर में एक मिड पॉइंट है एम। आर से सी पूरी लाइन का मुझे अगर कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो मैं दो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, आर से एम तक एंड प्लस एम टू। यही चीज वहां पे डिफाइन की है, लेकिन हम कर रहे हैं उसको ओरिजिनलिटी तौर पे कि एक हमारे पास पॉइंट ओ भी दिया हुआ है, इसलिए हमने वहां पे उसको ओरिजिनलिटी तौर पे डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ओ एम लिया है। ओ एम पॉइंट मेरे पास किसके अकॉर्डिंग आएगा, आर और सी पॉइंट दोनों को ऐड करूंगी तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो है वो एम पॉइंट आएगा, जो क्योंकि उसके सेंटर में आ रहा है, उसका मिड पॉइंट है। फोर मैंने यहाँ पे जस्ट अपनी डिफाइनिंग के लिए लिया है। फोर यानी कि टू टाइम्स में अगर मैं लेती हूँ ओ एम को, तो मेरे पास वो भी सिंगल सिंगल टाइम्स में आएंगे, टू के साथ ही आएगा ओ आर एंड ओ सी की कंडीशन के साथ। आगे फर्दर जो देखें, अगर आप, ये मेरे पास आर है, ये आर किसका मिड पॉइंट है, ये आर हमारे पास मिड पॉइंट है ए एंड बी ए का। बी का। ए बी का मिड पॉइंट है, तो बाय थ्योरम मैंने इसको वही डिफाइन किया है अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग ही, और ओ सी जो है वो एज इट इज ही यहाँ पे रहने दिया। अब आगे जो है, ये मैंने डिफाइनिंग किया ओ एंड ओ ए प्लस ओ बी की। अब ओ सी के अकॉर्डिंग मैंने ओ सी को भी ओपन करना है, इसको पेयर बनाना है इन दोनों के साथ। मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ओ ए एंड ओ बी एज इट इज रन लिया, वो टू टाइम्स में था उसको मैंने ओपन किया। ओ बी एंड ओ सी को सेपरेट कर लिया, ये ओ ए एंड ओ सी। यहाँ पे मैंने ओ ए एंड ओ सी क्यों लिया, मैंने पूरी लाइन जो थी वो ए से सी तक मैंने पूरी लाइन डिफाइन की है। अब ए से सी का मिड पॉइंट सेंटर में क्या था, इसका मिड पॉइंट बताएं क्या था, क्यू। क्यों इसका मिड पॉइंट क्यू। था। क्यू के अकॉर्डिंग जब इसको ओपन करेंगे, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो मेरे पास ये बनेगा टू ओ क्यू के साथ। ओ बी एंड ओ सी, इन दोनों बी और सी का मिड पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, बी और सी का मिड पॉइंट मेरे पास पी था, ये भी बन जाएगा टू ओ पी के साथ। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे पी एंड क्यू, इसके सेंटर में मेरे पास कौन सा पॉइंट आ रहा था, पी और क्यू के सेंटर में मैंने लिया था, पी और क्यू का जो मिड पॉइंट था वो मेरे पास एन आ रहा था, और दोबारा से वो कंबाइन होकर मेरे पास फोर एन की कंडीशन बनेगी। और ये देखें आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड के अकॉर्डिंग मेरे पास जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड्स हैं। इट्स मीन कि लाइन के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट्स लिए जाएं, अगर उनके मिड पॉइंट्स के भी मिड पॉइंट्स ले लिए जाएं, तब भी वो सेम कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए, पोलैरिटी को सेटिस्फाई करते हुए, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो हमारे पास सेम पॉइंट्स होते हैं। हमने अभी, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या वर्क किया है। हमारे पास थ्री पॉइंट्स थे, तीनों पॉइंट्स के बीच में एक एक मिड पॉइंट दिया हुआ था। ए बी एंड सी थ्री पॉइंट्स हैं, ए और बी के बिटवीन में आर मिड पॉइंट है, बी और सी के सेंटर में जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो पी पॉइंट दिया हुआ था, और उसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट क्यू दिया था जो कि ए और सी पूरी लाइन का मिड पॉइंट था, यानी कि ये सेंटर में है। हमने फर्दर जो सॉल्व किया है, हमने जो मिड पॉइंट्स लिए इन कोलिनियर पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स लिए, उन मिड पॉइंट्स के बिटवीन में जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है कि वो दोनों मिड पॉइंट्स जो है वो सेम आएंगे। सेम किस कंडीशन से आते हैं, ये देखें, ये मेरे पास इसका मिड पॉइंट आर है और ये इसका मिड पॉइंट पी है, इनके बिटवीन में ये पॉइंट क्यू डिफाइन है। अब Q और P के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं, तो दोनों देखें यहाँ पे कहता है सेम कंडीशन के साथ आएंगे। P और R का ले लें, ये C है, इस C और R का ले लें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग।
यहाँ कहता है आप जो है दरमियान वाले जो दोनों पॉइंट मिड पॉइंट लिए हमने, ये Q और P, इसको मिड पॉइंट ले लें, दोनों मिड पॉइंट जो है वो सेम कंडीशन पे आएंगे। यही हमने इसके अंदर सेटिस्फाई किया है, और यही चीज जो थी वो हमने इन तीनों कंडीशन के अंदर प्रूव की थी, जो मैंने आप लोगों को करने के लिए दी थी, और आप में से किसी ने भी शायद नहीं थी। अब उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। लेट ए एंड बी बी टू गिवन पॉजिटिव सेगमेंट्स है। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसको करने से पहले हमें रेशियो वाला टॉपिक करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो मैं फर्दर इसको आगे एक्सटेंड करती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स के बाद स्टॉप करके प्रॉब्लम इसलिए करवाई थी ताकि वन बाय वन जो भी टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास 2.1.6 आर्टिकल है, इसमें डेफिनेशंस हैं, रेशियो डेफिनेशन है, सेगमेंट को डिवाइड करने की जो रेशियो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिवाइड की हुई है। इफ ए बी एंड पी आर डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स, तीनों डिफरेंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वी डिफाइन द रेशियो इन विच पी डिवाइड द सेगमेंट ए बी टू बी द रेशियो ए बी ओवर पी बी। यहाँ पर लाइन डिफाइन की हुई है, उसके ऊपर ये तीनों मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। ए बी जो है लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया हुआ है पी पॉइंट में। अब पी पॉइंट जब उसे डिवाइड करेगा तो कहता है उसकी रेशियो क्या बनेगी हमारे पास, ए पी ओवर बी पी। इट इज टू बी नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन जो है वो आगे सॉल्व की हुई है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स में बताई हुई है। मैं इसको सॉल्व करके डिफाइन करती हूँ कि ये कैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। पहले इसको जस्ट डिफाइन करती हूँ ताकि फर्दर आपको ये कंडीशन क्लियर हो जाए कि आर ग्रेटर और लेस किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, और ये होगा भी। इफ ए बी पी आर डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स, वी डिफाइन द रेशियो इन विच पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी टू बी द रेशियो। इस रेशियो के साथ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ए पी और बी पी। अब जरूरी नहीं है कि आपने ये पॉइंट जो है वो स्टार्ट पे लिया है, एंड पे लिया है, या कहाँ पे लिया है, सिर्फ एक लाइन है ए बी, उसको ये डिवाइड कर रहा है। अब किस कंडीशन के साथ कर रहा है वो आगे कंडीशन डिफाइन है। इट इज टू बी नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डायरेक्शन असाइनिंग टू लाइन ए बी। ए बी की लाइन के अकॉर्डिंग जो असाइनिंग डायरेक्शन होगी उस पे इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। हम पी को कहाँ पे ले रहे हैं वो डिपेंड करेगा इसके अकॉर्डिंग। इफ पी लाइज बिटवीन ए एंड बी, पी ए और बी के सेंटर में, द डिवीजन इज सेड टू बी इंटरनल, इंटरनल डिवीजन होगी। अदरवाइज द डिवीजन इज सेड टू बी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किस कंडीशन में होगी, ए और बी से प्रोलोंगेशन पे ए लिया जाए, पी लिया जाए, या बी और ए से प्रोलोंगेशन पे बी लिया जाए, तो दोनों कंडीशन में इसकी जो डिफाइनिंग होगी डिवीजन होगी वो एक्सटर्नल होगी, यानी कि बाहर है पॉइंट, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ए और बी के सेंटर में है तो वो इंटरनल होगा, अंदरूनी होगा, इसलिए उसको इंटरनल डिवीजन के साथ कहा गया। डिनोशन आगे डिनोटिंग किया उसने, द रेशियो ए पी ओवर बी पी बाय आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेशियो ले रहे हैं इसलिए आर से। वी नोट दैट इफ पी लाइज ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ बी ए। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पी जो है वो लाइज कर रहा है प्रोलोंगेशन ऑफ बी ए। प्रोलोंगेशन का मतलब बताएं मुझे सबसे पहले, कि लास्ट टाइम जो मैंने बताया था क्या प्रोलोंगेशन का मीनिंग था। बी, मैम जो पी बी ए के बाद आता है। प्रोलोंगेशन बी और ए, यानी कि पी और बी का मिड पॉइंट जो है वो ए आएगा, यानी कि सेंटर में कोई भी पॉइंट ए होगा, उसके बाद पी आएगा। देन कहता है हमारी जो रेशो है वो रेशो क्या होगी, 0 से लेस और -1 से ग्रेटर। सबके पास कॉपी पेंसिल्स हैं, लाइन जी ड्रा मैम। करें, लाइन ड्रा करें, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट लें बी, फिर कोई सा भी एक पॉइंट ए ले लें, सेंटर में नहीं लें, सेंटर में लेने जा रहे हैं तभी कोई नहीं है इशू, कोई सा भी पॉइंट लें ए, और उसके बाद पॉइंट लें पी। जो भी आपने वैल्यूज ली है यहाँ पे बी ए पी, बी से ए तक को कोई सी भी वैल्यू दे दें, 3 4 5 कुछ भी दे दें, और ए से पी के बिटवीन में जो वैल्यू आ रही है उसको भी कोई सी भी वैल्यू का नेम दे दें। नेम देने के बाद अपनी डिवीजन जो है वो डिफाइन करेगा।
मैंने ये लाइन लिया है, इसको नेम देंगे। इसमें यहाँ पे एक नेम है मेरे पास ए, बी लिया पहला नेम, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे नेम दिया ए, मैंने थोड़ा दूर दिया है, मैंने बिल्कुल करीब नहीं दिया उसे, और ये मैंने इसको नेम दिया है यहाँ पर पी। ठीक है, बी और ए के सेंटर में मैंने यहाँ पे, यानी कि उसकी जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो मैं यहाँ पे लेती हूँ सपोज 5, और सिमिलरली ए और पी के बिटवीन जो है मैं लेंथ ले लेती हूँ, कोई सी भी लेंथ ले लेती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है, अब जो मैंने चीज डिफाइन करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करना है ए पी एंड बी पी, दोनों का लेना पी के साथ है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वैल्यू भी ऑपोजिट हो जाएगी। ए पी और यहाँ पे मेरे पास है पी, ठीक है, इसको रेशो आर भी बोल सकते हैं आप, इसको रेशो आर नहीं बोलना चाह रहे आप इसको एज इट इज बी लिख सकते हो। अब इज इक्वल टू में देखें, मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी, ए से पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 2, और पी से बी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैं यहाँ पे साइन भी नेगेटिव लूंगी, यहाँ पे मेरे पास क्या साइन आएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी समझ आई है इसकी। ये फॉर्म थी ए पी और बी पी बी की फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद कहता है हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे इसकी जस्ट वैल्यूज ली है, वैल्यूज लेके मैंने इसको डिफाइन किया। आप देखें, आप इसको डिवाइड करें जरा, डिवाइड करके मुझे बताएं जरा इसका आंसर आपके पास क्या आता है, जल्दी से डिवाइड करें। इसका आंसर आई थिंक सो आता है -0.28 28 286 कर लेती हूँ, राउंड ऑफ कर लेती हूँ, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसका आंसर जो आ रहा है -0.286 आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास डिफाइनिंग थी, डिफाइनिंग क्या की हुई है कि जब बी ए से प्रोलोंगेशन फॉर्म में है तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी। अब ये वैल्यू ग्रेटर आई है या लेस आई है या इसके बिटवीन में है, ये अब आप लोगों ने मुझे खुद बताना है कि जो हमारे पास -0.28 की कंडीशन बनी है वो इससे ग्रेटर है या लेस है या इसके सेंटर में है। क्लास मैथ के स्टूडेंट्स हैं और इतना सोच रहे हैं आप लोग, मैम ये बिटवीन ही है ये। इसके सेंटर में ही वैल्यू आई है, सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि वैल्यू किधर लाई कर रही है। नंबर अगर ये आप मैम यहाँ पे, नंबर अगर आप यहाँ पे चेंज भी कर लेंगे, ये मैंने सिर्फ ऐसे जनरल नंबर्स लिए थे ताकि कंडीशन जो है वो डिफाइन हो सके। यहाँ पे आप वैल्यूज को चेंज भी कर लेते हैं, सपोज मैं ये पहले वाली वैल्यू जो है वो लेस कर लेती हूँ, लाइक मैं इसको 3 ले लेती हूँ और सेंटर वाली जो है वो गैप ज्यादा ले लेती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे लाइन वही रहने दी है इस वक्त। सपोज मैंने इसको 6 ले लिया, तब भी अगर आप देखें तब भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, एज इट इज ही कंडीशन आएगी। ए पी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा 6, ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है, और सेकेंडली रेशियो इसलिए डिफाइन हो रही है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन को डिनोट करिए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ये मेरे पास अब बनेगा -9, अब भी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो -0 पॉइंट समथिंग के साथ आंसर आएगा, वो फिर उसके अंदर ही लाई करेगा। अब सेकेंडली है इफ पी लाइज बिटवीन ए एंड बी, अब पी जो है ए और बी के बिटवीन लाइज कर रहा है, तो कहता है फिर हमारे 0 से बड़े नंबर जो हैं वहां से लेके और इन्फिनिटी से छोटे तक नंबर जितने भी हैं पॉजिटिव, उनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब ए और बी के बिटवीन में मैं पी ले रही हूँ, अब पी लेना है मैंने, इसके बिटवीन में मैं यहीं पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देती हूँ, ये मेरे पास है पी और ये मेरे पास स्टार्टिंग में आ गया ए और ये मेरे पास बन गया है बी। ठीक है, अब मैंने यही वैल्यू रहने दी है, मैंने इसको चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। ए से बी के बिटवीन में क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3, और पी से बी क्या बनेगा 6। 6
अब आंसर बताएं जरा जल्दी से क्या आता है। 0.5। 0.5 आंसर आ रहा है। अब मुझे बताएं 0.5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जी मैम। बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन इंफिनिटी है। इट्स मीन जब वैल्यू जो है p जो है पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो a और b के सेंटर में आएगा, तो हमारी जो रेशो आएगी वो रेशो 0 से ग्रेटर और इंफिनिटी से लेस होगी। अब थर्ड कंडीशन है इफ p लाइज ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ ए बी देन, अब प्रोलोंगेशन ऑफ ए बी से थर्ड वाला जो पॉइंट है वो p आएगा। कहता है हमारी जो प्रोलोंगेशन वाली फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन आएगी। अब मुझे डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है, या इसको भी डिफाइन कर दूं। अब ए बी से प्रोलोंगेशन पे पी है मेरे पास, ये ए है मेरे पास ए बी, और ये मेरे पास पी है। नंबरिंग फिर मैंने वही रहने दी है, रेशियोज यहाँ पे चेंज होंगी। ए से पी तक जो है वो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 9, और ओवर में बी से पी जो है वो फिर नेगेटिव हो जाएगी -6। फिर दोबारा आंसर आपके पास नेगेटिव में आएगा। अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -1.4, आई थिंक सो 4 पॉइंट समथिंग के साथ आ रहा है, 1.5 आ रहा है, आई थिंक सो 5 आ रहा है, जी मैम 1.5। -1.5। और देखिए ये -1.5 से लेस नंबर, -1 से लेस ही नंबर है मेरे पास -1.5, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, जितना ग्रेटर होगा वो उतना ही लेस कंसीडर होगा ड्यू टू नेगेटिव साइन। अब ये तीनों चीजें जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि वैल्यू जो है पी जो है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, अगर तो वो हमारे पास सेंटर में लाई कर रहा है तो वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बिटवीन होगी। अदरवाइज अगर वो उसकी प्रोलोंगेशन फॉर्म है, पी से ए बी से प्रोलोंगेशन है तो -1 और -इंफिनिटी के बिटवीन है, और अगर बी ए से प्रोलोंगेशन फॉर्म में है तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ छोटा सा गैप आएगा जो कि हमारे पास आएगा 0 और -1 के बिटवीन में वैल्यू आएगी। और अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको लाइन पे ड्रा करती हूँ, ये दो जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसके अलावा ये मेरे पास थर्ड वैल्यू है, तो ये हमारी पूरी लाइन को कवर कर रही है। इसमें से पॉइंट्स जो मिस हो रहे हैं वो पॉइंट 0 और -1, सिर्फ 2 पॉइंट जो हैं वो पूरी लाइन के अकॉर्डिंग मिस हो रहे हैं। अगर मैं इसको पूरी लाइन के अकॉर्डिंग रियल लाइन पे ड्रा करती हूँ। अब फर्दर आगे हमारे पास है इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एंड पी कोइंसाइड्स विद ए, वी सेट ए पी एंड बी पी इज इक्वल टू 0। कंडीशन थोड़ी उसने चेंज दे दी है, पहले तो था पॉइंट्स डिफरेंट थे तो हमारे पास जो थी वैल्यूज जो थी वो उसके हिसाब से डिफाइन हो रही थी। अब कहता है ए और बी दोनों डिफरेंट हैं लेकिन पी जो है वो ए के ही कोइंसाइड्स फॉर्म में है, तो देन हमारे पास क्या होगा, ए पी एंड बी पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। रेशो 0 आएगी, ऑफ कोर्स 0 की कंडीशन बनेगी क्योंकि मेरे पास पी ए के ऊपर ही मैं यहाँ पे ही एक पॉइंट पी बना देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ उसका डिफरेंस लेना है, इन दोनों का तो वैसे ही कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि इनकी रेशो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास रेशो ही इनकी 0 बन जाएगी, और 0 ओवर समथिंग जो मर्जी लेते जाए वो वैसे ही क्या आ जाएगा 0। लेकिन कहता है अगर ऑपोजिट कर लेते हैं इसे हम, सेकेंडली कंडीशन इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड पी कोइंसाइड्स विद बी, अगर बी के अकॉर्डिंग है तो बी के अकॉर्डिंग क्या होगा मेरे पास, सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो फिर नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर कोई सी भी वैल्यू आ जाएगी नीचे 0 आएगा। तो नीचे 0 की कंडीशंस में मैं यहाँ पे कोई सा कॉन्स्टेंट लिख लेती हूँ या इसमें लिख लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी फॉर्म बनेगी, अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी, यानी कि इनफिनिटी फॉर्म बनेगी। तीनों कंडीशंस के साथ साथ उसने दो और कंडीशंस भी दी हैं, अगर पॉइंट सेम आ रहे हैं तथा उस कंडीशन में अगर तो वो ए पे ही लाई कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या होगी, इनकी रेशियो जो है वो 0 होगी क्योंकि दोनों का डिफरेंस कंडीशंस में नहीं आएगा। मैम ये अनडिफाइंड और इन्फिनिटी सेम चीज है। कोई क्वेश्चन पूछा आप में से किसी ने? जी मैम मैंने ये पूछा कि अनडिफाइंड और इन्फिनिटी सेम चीज है। इन्फिनिटी जो है वो हम अपने मैथ्स में एक अनडिफाइंड नंबर को इन्फिनिटी बोलते हैं, ये अनडिफाइंड ही टर्म है, अभी तक डिफाइन नहीं है। इस मीन में हम इसको टू टाइप्स का इसका मीन लेते हैं, एक तो हम नंबर लेते हैं अनडिफाइंड फॉर्म में नंबर, और इन्फिनिटी हम 100 ऑन नंबर जितने भी चलते हैं हम उसको भी इन्फिनिटी बोलते हैं। अनडिफाइंड नंबर जो है अभी तक डिफाइन नहीं हुए, कहाँ तक एंडिंग है, जितने मर्जी आप लेते जाएं वो एंडिंग ही चलती है, तो हम इन्फिनिटी नंबर बोलते हैं कि इन्फिनिटी टर्म तक जो है वो हम ले सकते हैं।
इसको दो वेज में हमने यूज किया। एक अनडिफाइंड टर्म ये होती है हमारे पास कि समथिंग ओवर जीरो, जीरो ओवर जीरो, ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं, इनका भी अभी तक आंसर जो है वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे देखिए उसने भी ये दोनों ही चीजें यूज की हैं, अनडिफाइंड एंड वी इंडिकेट दिस रिटन एज इन दिस फॉर्म। सेम ही दोनों चीजें, नंबरिंग के लिए हम इन्फिनिटी की कंसीडरिंग कर लेते हैं, अदरवाइज वो है वो भी चीज अनडिफाइंड ही है, अनडिफाइंड बोले इन्फिनिटी बोले दोनों चीजें सेम है। अब आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ये हम तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा 11 बजे उसमें करेंगे। जी मैम। आप लोगों का ओके लेक्चर मैम। बीच में कोई फ्री है? नो मैम। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला फ्री होने का तो इनको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, अगर हो गए ठीक है, अदरवाइज मैं इनको लाजमी फ्री करवाऊंगी, ठीक है। ओके मैम। अच्छा। चार क्लास में मौजूद हैं तो अटेंडेंस ले लें ताकि मैं मीटिंग ज्वाइन कर दूँ। जी मैम ले लिए अटेंडेंस।